क्या आपका जीवन खुशहाल नहीं? बिजनेस है कि बढ़ता नहीं? शेयर खरीदो, मुनाफा नहीं? शरीर है तंदुरुस्त नहीं? शादीशुदा हैं लेकिन संबंध नहीं? जीवन तो है लेकिन खुशहाल नहीं? घर का सपना साकार नहीं होता? विदेश का वीजा नहीं मिलता? अपना करियर गोलमोल? बच्चों का भविष्य डामाडोल? हुनर है कामयाबी नहीं? कलाकार हैं शोहरत नहीं? कदम तो हैं पर रास्ते नहीं? सोचिए समझिए आखिर कारण क्या है? मिले विश्व प्रख्यात ज्योतिषाचार्य श्री पी.के. सरना जी से। देश विदेश में अब तक हजारों कुंडलियां एवं हस्तरेखाएं देख उनका दोष निवारण कर लाखों लोगों का भाग्य उत्थान कर चुके हैं। 2 दशकों से ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र एवं हस्तरेखा के गहन शोध एवं अध्ययन के चलते अद्वितीय पुस्तक की रचना भी की। डिक्शनरी ऑफ सिग्निफिकेटर्स इन एस्ट्रोलॉजी। जन्म तिथि एवं समय की सही जानकारी न होने पर भी स्थिति एवं समय चक्र आकलन द्वारा कुंडली तैयार कर समस्याओं का समाधान करते हैं। जीवन अनमोल है, इसे बेहतर और खूबसूरत बनाएं। देखे जाने ग्रहों का संदेश। नमस्कार, मैं शाइना आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम ग्रहों का संदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष, वास्तु और हस्तरेखा विशेषज्ञ श्री पी.के. सरना जी। इसलिए आपके माइंड में भी कोई क्वेश्चन है, आप वास्तु, हस्तरेखा या फिर ज्योतिष से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, या फिर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है, अगर आपके घर में कोई बीमार है या फिर किसी की शादी नहीं हो पा रही है, कोई भी किसी भी तरह की समस्या, तो उसका रीज़न वास्तु या फिर एस्ट्रोलॉजी से संबंधित हो सकता है। इसलिए मैं तो कहूँगी कि आप अभी के अभी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर कॉल करें और सरना जी से जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर इसके पीछे क्या रीज़न है, ये समस्या आपके जीवन में क्यों आ रही है। तो आइए दोस्तों, आपकी मुलाकात करवाते हैं सरना जी से। सरना जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सरना जी, अगर हम ज्योतिष की बात करें तो ज्योतिष जो है आज एक नया विषय नहीं है, ये बहुत ही पुराना विषय है। और अगर घर घर में नहीं पहुंचा है तो मेरे ख्याल से घर घर में लोग इसे जानते तो हैं ही, लेकिन फिर भी समय समय पर ज्योतिष पे रिसर्च चलती रहती है। इसका क्या कारण है? देखिए, कुछ जो खो गया उसे वापस पाना है जी। कुछ सभ्यताएं गई, उनके साथ काफ़ी कुछ गया, वापस पाना है वो सब, इसीलिए रिसर्च चलती रहती है। 1950 में इसी रिसर्च के दौरान 1950 में एक नए सब्जेक्ट का जन्म हुआ, एक नई साइंस का जन्म हुआ, कॉस्मिक केमिस्ट्री के नाम से, ब्रह्म रसायन। इसके जन्मदाता थे जियोर्जी गेओर्डी जी। और उन्होंने इस पर काफ़ी काम किया है, इन चीज़ों पर। उन्होंने ये पाया अपनी रिसर्च में, और उन्होंने ये प्रूव करने की कोशिश की कि पूरा जो ब्रह्मांड है, पूरा जो सिस्टम है, एक ही है, कुछ भी अलग नहीं है। इसीलिए इसका नाम ब्रह्म रसायन रखा, कॉस्मिक केमिस्ट्री। और ये एक पूरा जो ना ऑर्गेनिक यूनिटी है, आप मान के चलिए आप। कोई भी ग्रह किसी से अलग नहीं है। सूर्य से पृथ्वी जुड़ी है, पृथ्वी से बाकी ग्रह भी सब आपस में किसी तरह से संबंध बना हुआ है, और हम सब एक ही हैं जी। वो इसे ऐसे समझाते हैं कि जैसे आप मानिए हमारा शरीर है, शरीर में कहीं भी दर्द होता है, जैसे सपोज हमारी आंख में दर्द होता है, हमारा दिमाग महसूस करता है, पैर में चोट लगती है, हमारा हृदय महसूस करता है। शरीर का कोई भी अंग पीड़ित होता है तो बाकी पूरा शरीर महसूस करता है। इसी तरह से ये पूरा जो हमारा सिस्टम है, ये भी ऐसे ही काम करता है। हम एक ही हैं, हम अलग नहीं हैं। तो ये भी एक रिसर्च का ही एक आयाम रहा। और सूर्य, ये पाया गया कि ये भी आप जानती हैं, सूर्य कितनी भी दूर क्यों ना हो जी, जब उत्तप्त होता है, तो जब मान लीजिए बहुत ज़्यादा गर्मी, हम एक कॉमन फीलिंग है हमारी कि जैसे जून जुलाई महीने में हमें यहाँ पर बहुत गर्मी महसूस होती है, तो हमारी रक्त की धाराएं बदलती हैं, उनमें रफ्तार आ जाती है, गर्मी अधिक महसूस होती है, ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है।
तो ये सब चीज़ें हैं। ऐसे ही जापान का डॉक्टर जो है तोमातो है, उसके बारे में मैंने बताया था आपको कि जब भी भयंकर विस्फोट होते हैं तो पुरुष का खून भी पतला हो जाता है जी। फ्रैंक ब्राउन एक विचारक रहे हैं, एस्ट्रोलॉजिकल एस्ट्रोनॉमिकल फील्ड के रहे हैं, और जो लोग अंतरिक्ष में जाते थे उनको सहायता मुहैया करवाते थे वो। तो उन्होंने एक बार एक आलू भेजा और उन्होंने ये कहा कि अगर आलू वापस आ जाता है और आके यहाँ पर उग जाता है, फल देता है, तो इंसान को भी हम भेज सकते हैं जी। इंसान भी जाके वापस आ सकता है और जैसे अपना नॉर्मल जीवन जी रहा है वो जी सकता है। आलू एक मजबूत प्राणी है, एक मजबूत जीव है, एक जैसे है ना जड़ चेतन की जब हम बात करते हैं तो ये सब प्रकृति का ही एक हिस्सा है। एक अंडे से दो जो पैदा बच्चे होते हैं, जो एक ही अंडे से, मैं खास तौर से कह रहा हूँ, मेरी बातों में ध्यान दीजिएगा, जो दो बच्चे पैदा होते हैं उनमें काफ़ी समानता होती है। इस बारे में कई बार रिसर्च भी हुई है। एक बच्चे को चीन में रखा गया, एक बच्चे को भारत में रखा गया, एक बच्चे को इंडोनेशिया में रखा गया, उनसे कुछ बोला गया कुछ करने को, और ये पाया गया कि सब में सिमिलैरिटी है उनके कामों में, 90% तक एक रूपता पाई गई उनमें। हम दो ट्विंस हैं, उनकी चमड़ी को अगर हम बदलने की कोशिश करते हैं, स्किन को रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं, तो जो फिजियोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं कि चमड़ी एक है, लेकिन हमारा शरीर एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन एक ही अंडे से जो दो पैदा बच्चे हैं उनकी चमड़ी बदली जा सकती है जी। तो किसी तरह से हमारा जो जुड़ाव है, इस तरह से हम देख पाते हैं कि जो ब्रह्मांड है, हम सब जीव आपस में किसी ना किसी तरह से जुड़े हुए हैं, अलग होके भी जुड़े हुए हैं जी। और सना जी, हमेशा की तरह हमारे पास बहुत सारे मेल आए हुए हैं हमारे दर्शकों के। इनमें पहला मेल है अनिल घई का। इनका जन्म दिल्ली में 20/2/1976 को 23:45 पे हुआ है। सना जी ये कहते हैं, मैं एक पंजाबी परिवार से हूँ। मेरी क्वालिफ़िकेशन जो है वो ग्रेजुएट है, इसलिए नॉर्मल क्वालिफ़िकेशन होने की वजह से मुझे कोई अच्छी जॉब नहीं मिल पाई, इसलिए मैं काफ़ी चिंता में था और आपसे लगभग 5 साल पहले मिला था। तब आपने मुझे डायमंड ज्वेलरी का बिज़नेस करने के लिए बोला था। मैंने बिना कुछ सोचे, बिना इधर उधर ध्यान दिए आपकी बात मान ली थी तथा जो थोड़ी बहुत पूंजी थी उससे अपने इस व्यापार को शुरू कर दिया था। आज मैं आपकी कृपा से बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। आपने मुझे जो रत्न पहनने के लिए बोले थे, मैंने वो भी उसी वक्त धारण कर लिए थे। जिस विधि से आपने कहे थे उस विधि से शुद्ध करके मैंने उन रत्नों को धारण कर लिया था। तो काफ़ी अच्छा रहा मेरे लिए जो ये समय है। और आपको तो शायद याद भी नहीं होगा कि हमारी मुलाकात हुई थी और आपने ये सब बताया है, लेकिन आप मुझे आगे के लिए भी गाइड करें ताकि जितना अच्छा मेरा ये समय निकला है उसी तरह से मेरे आगे का समय भी निकलता रहे। नमस्कार अनिल जी, मैंने आपका सवाल सुना है। आपका लगन लिब्रा है, लग्नेश चौथे घर में है। लिब्रा लगन के लोग शुक्र से संबंधित लोग हैं। आपने जो डायमंड ज्वेलरी का काम किया बिल्कुल अच्छा किया। आपकी दशा इस वक्त शनि में राहु की चल रही है, बृहस्पति अपने घर में है। डायमंड सप्लाई का जो बिजनेस है ठीक है, बिल्कुल 2014 तक बिना किसी समस्या के चलता रहेगा, अच्छा काम चलेगा इनका, आगे भी बढ़ता रहेगा। 2015 के बाद मैं इन्हें कहूँगा कि थोड़ा सा केयरफुल हो जाएं, क्योंकि बुध की दशा शुरू हो जाती है। ये इनको नुकसान पहुंचाती है, फिजिकली भी एंड पैसे के हिसाब से भी देखा जाए तो दोनों हिसाब से इन्हें नुकसान की गुंजाइश बनती है। उसमें बुध की जो अंतर्दशा चलती है, भुक्ति चलती है। मैं इन्हें ये कहूँगा कि ये जो इन्होंने स्टोन पहना था उसके साथ साथ ये नीलम और पुखराज अवश्य पहन लें जी। और बढ़िया रहेगा। रुद्राक्ष 5, 9 और 11 मुखी करें। मैं ये समझता हूं कि अभी इनका सप्लाई, डायमंड ज्वेलरी की सप्लाई का बिजनेस चल रहा होगा, तो ये जो 5, 9 और 11 मुखी रुद्राक्ष पहनने से इनके व्यापार में बढ़ोतरी ही होगी और पहने अच्छा है। मैं तो इन्हें यही सजेस्ट करूंगा।
जी सरना जी। तो अनिल जी, जैसा कि आपने कहा है कि आपने सरना जी के कहने पर पहले भी जो उन्होंने रत्न बताए थे वो धारण किए थे और आपको आपके डायमंड बिजनेस में जो है काफ़ी अच्छा फ़ायदा रहा है और हम आशा करते हैं कि आगे भी आपको इसी तरह से फ़ायदा मिलता रहेगा। बस सरना जी ने जो आपको और उपाय बताए हैं आप उन्हें भी फॉलो करते रहिए। और दोस्तों, फिलहाल वक्त हो चला है इस प्रोग्राम में एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा नहीं, हम बस अभी हाजिर होते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुद्ध राशि रत्न ग्रहों के दुष्प्रभाव को दूर कर उनके शुभ एवं लाभकारी फल हमें प्रदान करते हैं। वेदांत ज्योतिष एवं रत्न संस्थान, सर्टिफाइड एंड एनर्जी लेवल टेस्टेड gemstones, a place for royal, rich and pure astro gemstones. वेदांत ज्योतिष एवं रत्न संस्थान दीर्घायु, भक्ति, मुक्ति और मोक्ष प्रदान करने वाला पूर्ण सफलतादायक रुद्राक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। वेदांत ज्योतिष एवं रत्न संस्थान, 8208 शिवालिक, मालवीय नगर, न्यू दिल्ली 110017। फोन्स 099-110-55543, 099-110-55546, 099-110-55549। Email astrohelp@pksarna.com. Website www.pksarna.com. ब्रेक के बाद ग्रहों का संदेश में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ग्रहों का आपके जीवन में क्या संदेश है? ग्रह आपके जीवन में क्या संदेश लेके आने वाले हैं? क्या आपके लिए कोई अच्छी खबर लेकर आने वाले हैं या फिर कोई बुरी मुसीबत आपके जीवन में आने वाली है? इन सब को आप पहले से ही जान सकते हैं। जी हाँ, इन सब को जानने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बस आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर आप कॉल कीजिए और सरना जी से आप पर्सनली अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं या फिर आप हमें मेल आईडी भी लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, आप उस पर हमें मेल कर कर भी अपने सवालों का जवाब प्राप्त कर सकते हैं। सरना जी, हमारे पास अगला मेल है, ये मंजू सहाय हैं। इनका जन्म दिल्ली में 27/12/1974 को हुआ है जी। समय? इनका समय है 9:04, सुबह 9:04, दिल्ली में ही जन्म हुआ है जी। सन्ना जी, इनका कहना है कि ये आपसे अपनी माता जी के साथ पहले भी मिली हुई हैं, साल भर पहले ये आपसे मिली थी और उस वक्त मेरी शादी नहीं हो पाई थी, तब आपने कुछ उपाय बताए थे। हम उपाय जो है पूरे नहीं कर पाए हैं क्योंकि जो पिताजी हैं इन सब चीज़ों को नहीं मानते हैं। हाँ, लेकिन जिन उपायों को हम पूरा कर सकते थे उनको हमने पूरा किया है। इससे कुछ बातचीत बनी भी थी, लेकिन चलते चलते फिर से बात बिगड़ गई। इस चक्कर में मेरी जो माता जी हैं वो बहुत चिंतित हैं, वो बहुत परेशान हैं। उनकी सेहत भी आजकल काफ़ी बिगड़ने लगी हैं। मेरी चिंता उन्हें सबसे ज़्यादा लगी रहती है। आप स्थिति देखकर बताएं कि ग्रह की जो दशा है वो क्या कहती हैं। मेरी माता जी की चिंता जो है किस तरह से दूर हो सकती हैं और उनकी सेहत जो है वो कब ठीक होगी, और उनकी मैरिज लाइफ के बारे में भी वो जानना चाहती हैं, साथ में कि शादी कब होगी और होगी तो उसके बाद उनकी मैरिज लाइफ कैसी रहेगी। मंजू जी नमस्कार, आपकी कुंडली मेरे सामने है। आपका लगन जो है मकर है। लग्नेश छठे घर में बैठा है। छठे घर में बैठा हुआ लग्नेश विवाह में देरी करवाता है, ये बात आप मान लीजिए। दशा बृहस्पति में बुध की चल रही है। चंद्रमा उच्च का है, मंगल अपनी राशि में है। विवाह के लिए बुध की दशा अच्छी है, दशा चल पड़ी है, बुध की दशा अच्छी है, प्रयत्न करें। मार्च और मई जो महीने आ रहे हैं आगे काफ़ी अच्छे रहेंगे। लेकिन मुझे दुख के साथ फिर भी मैं एक बात जरूर कहूँगा कि इनकी मैरिड लाइफ जो है थोड़ी सी डिस्टर्ब रहेगी। मैं अभी इन्हें अलर्ट इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये आगे उस स्थिति को अगर कभी आए तो उसे संभाल सकेंगे। बिल्कुल। इनमें कम से कम इतना इनको आइडिया ज़रूर हो कि किसी ने इनको ये कहा था, समझाया था कि भाई आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होगी, तो उसको संभालना कैसे है, पहले ही मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाए। मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन ऐसे हालात कुछ बनते नज़र आते हैं। विवाह के लिए पन्ना और मोती ये अवश्य पहने। रुद्राक्ष पहने 2 मुखी, 7 मुखी और 11 मुखी। काफ़ी लाभ होगा इनको। और जहाँ तक माता जी की बात है, जैसे ये मोती धारण करती हैं और ये जो उपाय करती हैं, ओवरऑल इससे इनकी माता जी की तबीयत भी ठीक होगी। इनके
माता जी की समस्या इनकी शादी को लेकर है जी। उन्हें अपने में कोई समस्या नहीं है। उनकी परेशानी ये है कि उनकी बेटी की शादी नहीं हो रही है, तो उस कारण से वो चिंतित हैं, परेशानी है। तो इनकी जब एक रफ्तार निकल पड़ेगी, बातचीत शुरू हो जाएगी, तो उसमें उनकी चिंता कम होनी लाजमी है, तो ठीक भी होना शुरू हो जाएंगे। तो मैं ये कहूँगा ये उपाय करें, काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहना चाहिए। और मैं जहाँ तक देखता हूँ कि जो इनकी मैरिज है, इनकी जान पहचान में, इनके पर्सनल चॉइस से ही होगी, चाहे वो इनकी रिश्तेदारी में ही कोई रिलेशन आगे के आगे निकल आए, लेकिन वो सब जान पहचान में ही मैरिज नज़र आती है इनकी। जी सरना जी, इससे अच्छी बात तो भला एक लड़की के लिए क्या हो सकती है कि उसकी जान पहचान के लड़के से ही शादी होगी। और अगला मेल जो हमारे पास है, मेरा नाम घनश्याम गुप्ता है। इनका कहना है मेरी एक फैक्ट्री है, अभी कुछ ज़रूरत के हिसाब से मैंने फैक्ट्री में कुछ रिनोवेशन करवाई थी और तब से मुझे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खर्च भी बहुत ज़्यादा हो रहा है और कर्ज़ा भी बहुत चढ़ गया है मेरे ऊपर, और प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट ही नहीं हो पा रहे हैं। पैसों की जो है बहुत ज़्यादा कमी आ गई है, तो कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। मैं सोनीपत में रहता हूँ और जो मेरी फैक्ट्री है वो पानीपत में है। मैं फैक्ट्री का नक्शा जो है आपको साथ में भेज रहा हूँ। मैं घनश्याम जी आपको इतना कहूँगा कि आपने जो फैक्ट्री में बदलाव किए हैं, उससे पहले आपको अपनी कुंडली को किसी को दिखा लेना चाहिए था। इनको जी। कम से कम इतने प्रिकॉशन लेने ही चाहिए थे। कहीं ना कहीं इनसे बहुत भारी चूक हुई है इनमें। मैं जो इनका घर का, जो इनकी फैक्ट्री का नक्शा देख पा रहा हूँ, उसमें मुझे सुधार में हुई काफ़ी गलतियाँ नज़र आ रही हैं। इन्होंने नॉर्थ ईस्ट साइड को काफ़ी भारी कर लिया है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जो इनका ऑफिस का पोर्शन है, वहाँ इन्होंने छत पर भी एक कमरा और एक्स्ट्रा डाल दिया है। किस कारण से ये सब किया है मैं तो नहीं समझ पा रहा हूँ इस बात का, लेकिन वो एक दोष उत्पन्न हो गया है। दूसरा, इन्होंने गेट भी अपना डिफरेंट डायरेक्शन में शिफ्ट कर दिया है, जो कि इन्हें वापस ईस्ट डायरेक्शन में ले आना चाहिए जी। कोशिश ये करें कि जो ऊपर कमरा बनाया है उसको भी हटा दें। दूसरा, मैं ये समझता हूँ कि जो इन्होंने ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है वो भी नॉर्थ साइड में लगा हुआ है, जो कि ठीक नहीं है जी। ये भी एक दोष पैदा कर रहा है। सो ये जो 3-4 दोष मिलके इनकी पोजीशन को ख़राब कर रहे हैं। दूसरा, जो रॉ मटेरियल की बात हम करें, जो इनकी सेल कम हो गई है, तो इनका प्रोडक्शन भी कहीं ना कहीं अफेक्टेड हुआ है। तो रॉ मटेरियल को ये साउथ वेस्ट या साउथ पोजीशन में रखा करें अपने। वापस अगर कोई इन्होंने पोजीशन चेंज की है तो उसकी भी अपनी स्थिति को बदल लेंगे। और जो फिनिश्ड गुड्स है उसको नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रखें, तो अच्छे से रिजल्ट इनको मिल सकते हैं। सेल इनकी बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन इनकी रफ्तार तेज हो जाएगी। और एक उपाय के तौर में जो अपना टॉयलेट है फैक्ट्री में, उसमें एक पीला बल्ब जला के रखें, काफ़ी फ़ायदा होगा। ये जो मैं उपाय बता रहा हूँ, अगर ये कर लेते हैं तो काफ़ी इनको इस चीज़ का फ़ायदा मिलने वाला है। जी। तो सरना जी, ये जो अंत में अभी आपने इनको एक उपाय बताया है कि अपने टॉयलेट के अंदर एक पीला बल्ब जला कर रखें, तो क्या ये पर्टिकुलर इनकी फैक्ट्री के लिए है या फिर ये उपाय जो है सभी के लिए कारगर साबित होगा? नहीं, ये सभी के लिए अच्छा है, लेकिन ख़ासतौर से यहाँ जो स्थितियाँ बनी हुई हैं उसमें ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। मैंने अभी एक और चीज़ देखी है, एक और दोष है, जो इन्होंने अपनी सिटिंग पोजीशन चेंज की हुई है, उसको वापस नॉर्थ ईस्ट फेसिंग कर दें, तो वो भी अच्छा रहेगा। सना जी, ये जो अगला मेल है हमारे पास, ओम प्रकाश शर्मा जी हैं। ये कहते हैं कि मैं दिल्ली में लाजपत नगर में रहता हूँ। मैं पिछले 3 साल से इस घर में रह रहा हूँ और इस घर का नक्शा मैं आपको साथ भेज रहा हूँ। सना जी, प्रॉब्लम ये है कि जब से मैं यहाँ आया हूँ परेशानियों में उलझ सा गया हूँ। कभी जो है बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, तो कभी सेहत से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, तो कभी धन से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। तो कृपया आप ही अब कोई उपाय सुझाएं और ऐसा कुछ बताएं जिससे इस घर के वास्तु को ठीक किया जा सके, या फिर क्या इस घर में वास्तव में कोई वास्तु दोष है या फिर कोई और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मेरे जीवन में इतनी सारी समस्याएं आ रही हैं। मैंने आपका जो नक्शा देखा है उसमें आपका टॉयलेट और किचन इनका साथ साथ में है जी। ये किसी भी घर में बहुत बड़ा दोष हो जाता है अगर दीवारें कॉमन हो जाती हैं। पूजा का रूम, टॉयलेट और किचन, ये तीनों आपस में जुड़ने नहीं चाहिए। हाँ, किचन और पूजा रूम इकट्ठा हो सकता है, लेकिन पूजा का जो रूम है और टॉयलेट है या किचन और टॉयलेट है, ये साथ साथ में नहीं होने चाहिए। तो ये एक तो ये दोष इनका है, अगर ये दूर कर सकते हैं तो करें, बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरा, ये किचन का थोड़ा सा खास ध्यान दें कि खाना बनाते हुए ईस्ट फेसिंग रखें। जो गैस है उसको साउथ डायरेक्शन में शिफ्ट करें
लेकिन फेसिंग ईस्ट रहे इनकी जी। खाना बनाते हुए, बहुत फ़ायदा रहेगा इसका। पूजा रूम जो है इनका नॉर्थ ईस्ट फेसिंग ही रखें तो अच्छा है। सिटिंग जब बैठें तो नॉर्थ ईस्ट फेसिंग बैठें पूजा में, काफ़ी अच्छा रहेगा। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को और नॉर्थ डायरेक्शन को थोड़ा हल्का करेंगे। वहाँ इन्होंने एक्स्ट्रा फर्नीचर रखा हुआ है, शायद मैं समझता हूँ कि इन्होंने डंप किया हो वहाँ पर, तो उस फर्नीचर को वहाँ से हटा दें, इनके घर में पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो शुरू हो जाएगा। जी। जैसा कि अभी आपने पूजा घर की जब बात की सरना जी, तो यहाँ पर एक प्रश्न मेरे सामने आ रहा है कि जैसे कि आपने कहा कि टॉयलेट, किचन और जो पूजा घर है वो एक साथ नहीं होना चाहिए। पूजा घर की अगर हम बात करें तो कुछ लोग जो है अपनी अलमीरा के अंदर भी जो है पूजा घर बना लेते हैं, तो क्या वो सही है? देखिए, मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा तो नहीं जाना चाहूँगा, ठीक नहीं है वो, क्योंकि अलमीरा में जहाँ वो बनाते हैं, ज़्यादातर मैंने भी लोगों में देखा है कि वो बीच का हिस्सा चुनते हैं जी। उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ रहता है ऐसा, और जो कि अनवांटेड सा कई बार हो जाता है, और नीचे भी कुछ ऐसा रहता है, तो वो ठीक नहीं है। एक अलग सी स्थिति हमें प्रभु को देनी चाहिए, जिसको हम स्मरण करें, एक अलग सी उनके लिए स्थान बनाना चाहिए। वो स्थिति ठीक नहीं है, मैं नहीं समझता कि वो अच्छा है। उससे घर में बीमारियां बढ़ती हैं जी, और आपके जीवन की समस्याएं भी बढ़ सकती हैं। बढ़ती हैं, बिल्कुल बढ़ती हैं जी। सरना जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे दर्शकों के जो मेल्स आए हुए हैं, जो उनके पत्र आए हुए हैं, उनके जो आपने जवाब दिए, और इसके साथ ही आपने हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी, जैसे कि अलमारी के अंदर मंदिर नहीं होना चाहिए। दर्शकों, अगर आपने भी बनाया हुआ है तो आज ही इसे चेंज कर दीजिए। तो इन सभी चीज़ों के लिए सरना जी आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए मुझे यानी शाइना को दीजिए इजाजत। नमस्कार। मिलने के लिए संपर्क करें श्री पी.के. सरना जी, A208 शिवालिक, मालवीय नगर, न्यू दिल्ली 110017। फोन्स 09911055543, 09911055546, 09911055549. Email astrohelp@pksarna.com. Website www.pksarna.com.